जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वरा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता यथावत भाग 28 भक्ति योग भाग 3। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गीता मैया की जय हो, जय हो। परपन पारिजाताय स्तोत्र वेत्रक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्ण गीतामृत दोहे नमः। वंशीधरं स्तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धरं धुरंधरं शपार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्। श्रीमद् भगवद गीता यथावत द्वादश अध्याय का 11 श्लोक से आज हम सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अपसक शीक्रतो मध्ययोग आश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मा। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तो उपयुक्त साधन करने में भी असमर्थ है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अर्थात इसमें मुख्यतः भगवान कहते हैं कि आप अगर सर्वथा मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो चलो मैं आपको कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र कर देता हूं, कर्म का कोई बंधन नहीं रखूंगा। बस आप इतना भर कर लो कि जो कर्म करें उनकी फल इच्छा का त्याग कर दो, यही बंधन है। अतः परिणाम पर विचार किए बिना ही साधक भजन में लगे रहे। अब कर्म फल के त्याग की महत्ता के विषय में भगवान आगे कहते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यायानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। विशेष इसमें भगवान कहते हैं कि जिनमें मन बुद्धि समर्पित अभ्यास है, ज्ञान है, वो ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान रहित अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को क्रियान्वित की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में परम लक्ष्य ही रहता है। इष्ट ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान में द्वैत है, भान होता है। कर्म का जब पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाता है तब वो एकत्व की स्थिति में स्थित हो जाता है, जहां परम शांति है। यानी अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों ही कारण सापेक्ष है, पर कर्म फल का त्याग करना निरपेक्ष है। कर्म फल का त्याग मतलब इच्छा त्याग होता है। इच्छा ही अशांति का कारण है। अशांति मतलब जन्म मरण, सबसे बड़ी अशांति जन्म मरण की, और इच्छा का त्याग ही परम शांति का हेतु है। परम शांति मतलब मोक्ष। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे विच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख समी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोद्योर्मद्भगत च मे प्रियः। सब प्राणियों में द्वेष भाव रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में समाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है।
गीता में कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षण समता आदि बताए हैं, पर यहाँ भक्ति योग के लक्षण करुणा और मैत्री भाव बताए हैं। भक्त का जीवन करुणा और मैत्री यानी स्नेह से तर भाव से ओतप्रोत होता है। भक्त की निगाह में समस्त भूत भगवान के ही अंग है, तो फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे? जब भगवान ही विश्व विराट के रूप में प्रकट है, तो फिर वैर किससे करे, कौन करे, क्यों करे? मानस में तुलसी जी कहते हैं, निज मन प्रभु माये देखई जगत कई सन करहि विरोध। ऐसे भक्त के मन में बिना स्वार्थ के स्वाभाविक मैत्री और दया का भाव रहता है। मानस में आगे कहा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारी शिवक असुरारी। जो बुरा काम करता है उससे द्वेष नहीं करना, जो अच्छा काम करे उससे मैत्री करना, जो दुखी हो उस पर करुणा करना। पर भगवान कहते हैं कि करुणा तो करना, पर हे भगत ममता रहित करुणा करना, यानी निर्मम। ममता और करुणा में बहुत अंतर है। ममता में ही करुणा, जैसे राजा भरत हरिण के बच्चे पर ममता में ही करुणा करके बंध गए थे। आगे भगवान कहते हैं, निरंकार अहंकार से बसो, ऐसा अहंकार भी मत करो कि हमारी तो किसी से ममता नहीं है, और सुख दुख में सम रहते हुए समावान गुण भी धारण करो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे गुणों से विभूषित भक्त जो सदा संतुष्ट रहता है, क्योंकि संतोष ही परम धन है। संत कबीर कहते हैं, गोधन गज धन बादि धन और तन धन खान, जब आवी संतोष धन सब धन धूरी समान। ऐसा योगारूढ़ भक्त मन इंद्रियों को भली प्रकार वश किए हुए दृढ़ निश्चय वाला निर्द्वंद, वो मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान नियुजते लोको लोकान नियुजते च हरस्व अमृस्व भयोद्वेग मुक्तो यह च मे प्रिय। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तो हरस अमरस, अमरस मतलब ईर्ष्या, भय और उद्वेग, उद्वेग मतलब हलचल से रहित है, वो भक्त मुझे प्रिय है। यह बात साधकों के लिए बड़ी ही उपयुक्त है। भक्त साधक को इस तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान को सर्वत्र मान लिया है, तो बस सम रहते हुए हमेशा भगवत भजन में मगन रहे। अनपेक्ष सुशीरदक्ष उदासीनो गथ व्यथ सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त च मे प्रिय। जो पुरुष अपेक्षाओं से रहित, बार भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन और व्यथा से रहित है, वो सब आरंभों का सर्वदा त्यागी है। यानी नए नए कर्म जो आरंभ होते हैं वो सर्वारंभ है, उनका हमेशा से त्यागी है। वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यह न हृष्यति न द्वेष्टति, यह न रिष्यति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, सोया शुभ परित्यागी भक्ति मान्य च मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष से रहित है, वो भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। सांसारिक विषयों को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होता, मन के विपरीत प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता, व्यतीत का शौक और अनागत की अपेक्षा नहीं करता, वह शुभ अशुभ कर्मों का परित्याग कर कर्म अतीत अवस्था को प्राप्त हुआ वो प्रेमी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रेषु तदमानयपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्तरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। जो शत्रु मित्र मान अपमान में समय, शीत उष्ण यानी शरीर की अनुकूलता और प्रतिकूलता में, तथा सुख दुख यानी मन बुद्धि की अनुकूलता और प्रतिकूलता,
में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में न होने में संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। यह तु धर्म्यमृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमं भक्तातीव मे प्रिय। परंतु जो श्रद्धायुक्त मनुष्य मेरे प्राण होकर सूत्र कहे हुए धर्मस्य यानी धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से भली भांति सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवत गीतायां उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः।